हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रवेश मैथ्स क्लासेस। तो यार आज हम लोग करने वाले हैं अपनी केस स्टडीज जो हमारी 2024 एग्जाम्स में जितनी भी आई थी उन सभी को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये वाली पहली केस स्टडी। तो भाई सबसे पहले केस स्टडी क्या कहती है, पढ़ते हैं एक बारी। दिस सेक्शन, अब भाई तो केस स्टडी पहला क्वेश्चन आपसे। अ बॉल इज थ्रोन इन द एयर सो दैट t seconds after it is thrown, its height h meter above its starting point is given by the polynomial this। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या बोला है? A ball is thrown in the air। भाई मैंने क्या हुआ, एक बॉल को फेंका हवा के अंदर। जब बॉल को हवा के अंदर फेंकूंगा in the air so that t seconds after, फेंकने के t सेकंड बाद it is thrown, its height h meter above its starting point is given by the formula this। पहले इस फॉर्मूले को समझते हैं। फॉर्मूला गिवन है h is equal to 25t minus 5t स्क्वायर। बच्चों ये फॉर्मूला क्या है, ये क्या दे रहा है मुझे? h क्या है? बॉल की हाइट। t क्या है? टाइम। मतलब मैंने बॉल को फेंका तो 2 सेकंड बाद बॉल की हाइट कितनी हो जाएगी? तो यहां पर t की वैल्यू क्या पुट कर दो? 2। तो उससे क्या आ जाएगी? बॉल की हाइट आ जाएगी। तो ये क्या है? रिलेशन बिटवीन हाइट एंड टाइम। ये क्या चीज है? रिलेशन बिटवीन हाइट एंड टाइम। ये सबको समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। ऑब्जर्व द ग्राफ। अच्छा ग्राफ कैसा है? क्या फिगर होती है? पैराबोला, है ना भाई? ऑब्जर्व द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। राइट द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। भाई इस पॉलिनोमियल के जीरोस लिखने, क्या लिख सकते हो? जीरोस कहां होते हैं? जहां पर कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है। तो मुझे बता सकते हो, एक तो यहां पे कट कर रहा है, एक यहां पे कट कर रहे हो, समझ गए? तो यहां पर x की वैल्यू क्या है? 0। यहां पर x की वैल्यू क्या है? 5। तो पहले का आंसर क्या हो गया? इसके जो जीरोस है वो क्या है? जीरोस आर 0 एंड 5। क्या पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत बच्चों? क्या पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अच्छा अगला पढ़ते हैं। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय बॉल। मुझे इसकी मैक्सिमम हाइट निकालनी है, ठीक है? तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे इसकी भैया? एक मिनट नहीं, हाँ ये देखो, यहां पे देखो, यहां पे ध्यान से देखो ग्राफ में। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट क्या है? 5/2, 0। ये t है, ये h है। तो ये पॉइंट 5/2, 0 है। तो इसका मतलब यहां पर t की वैल्यू कितनी होगी? 5/2। भाई यहां पर t की वैल्यू कितनी होगी? 5/2। तो मुझे क्या निकालनी है? इसकी हाइट निकालनी है। तो यहां पे क्या कर दो? t की जगह क्या पुट कर दो यार? 5/2। कुछ समझ में आया मैंने क्यों किया? बच्चों समझ में आया मैंने ये क्यों करा यार? समझ गए ना सारे? मुझे मैक्सिमम हाइट निकालनी है, मतलब मुझे ये निकालना है यहां पर h कितना होगा। तो मुझे पता है ये पॉइंट 5/2, 0 है। तो इसका मतलब यहां पर t की वैल्यू कितनी है? 5/2। भाई t तो है ना भाई? तो पुट कर दिया, कितना आ जाएगा? 25 पंजे 125 अपॉन 2, 5 5 25, 25 इंटू 5 125 और 2 2 4। इसका एलसीएम लूंगा 4, तो ये कितना आ जाएगा? 250 माइनस 125। आंसर कितना आ गया? 125/4। ये कितनी मीटर है? हाइट किस में है? मीटर में। तो इतने मीटर। समझ में आया क्वेश्चन? आ गया? आसान था। थर्ड, आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच द हाइट ऑफ 30 मीटर। कैसे निकालोगे भाई? कैसे निकालोगे बताओ? कैसे निकालोगे? आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच द हाइट ऑफ 30 मीटर। बताओ भाई, फेंकने के बाद इसे कितना टाइम लगेगा 30 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए? ये 30 मीटर क्या है? h हाइट है ना? h मुझे कितना दे रखा है बेटा? 30 मीटर। समझ रहे हो? तो 30 मीटर, इसे किसके इक्वल रखूंगा? 25t माइनस 5t स्क्वायर। समझ में आया बच्चों? आ गया? अब ध्यान से देखो, 0 ये इधर जाएगा, 5t स्क्वायर माइनस 25t प्लस 30। 30 पंजे कितना हो गया? 150। इसके फैक्टर कर लो भाई। जब इसके फैक्टर करूंगा तो क्या होगा यार? अच्छा पहले 5 कॉमन निकालो, आसान पड़ जाएगा। 5 कॉमन निकाला, t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। ये इधर जाके 0 हो जाएगा।
क्या बचेगा टी स्क्वायर, क्या इसके फैक्टर हो जाएंगे? हाँ हो जाएंगे, -2t -3t + 6। तो ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा, 0, t कॉमन, t -2 और -3 कॉमन, कितना हो गया t -2। तो 0 इज इक्वल टू t -2 और t -3। तो देयरफॉर t -2 इक्वल्स टू 0 और t -3 इक्वल्स टू 0। तो t की वैल्यू 2 और t की वैल्यू 3। तो इसका मतलब 2 और 3 सेकंड के बाद इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी 30। क्या ये सही है? एक बार क्या देखो, h की वैल्यू 2, 25 दूनी 50, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, ये कितना हो गया 4 पंजे 20। तो h की हाइट तो 5 आ रही है, बट चाहिए तो मुझे 30। क्या कर रहा है मैंने, 30 आ रही है पक्का, रखियो। 25 दूनी 50 और यहाँ पे 2 रखा, 2 दूनी 4 माइनस, हाँ 30 आ रही है भाई। अगर 3 रखने में कितना आ रहा है 75 हो जाएगा, तब भी तो पक्का 30 आ रही है। तो इसका मतलब आफ्टर 2 और 3 सेकंड बाद इसकी हाइट कितनी होगी 30 होगी। समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आ गया? तो t कितना हो जाएगा 2 सेकंड और 3 सेकंड। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? अब आगे चलो, इसका और पार्ट, फाइंड द 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ t व्हेन द हाइट ऑफ द बॉल वाज 20 मीटर। सेम वही है, तो क्या करोगे इसको, इसका बी पार्ट में क्या कर दोगे, इसको 25t -5t स्क्वायर को किसके इक्वल रख दोगे यार 20 के इक्वल। तो सॉल्व करो, इसको ले जाओ, 5t स्क्वायर -25t + 20, 5 कॉमन, t स्क्वायर -5t + 4, ये इधर जाके 0 हो जाएगा। तो इसके फैक्टर करो, t स्क्वायर -4t -t + 4 इक्वल्स टू, अब ये बचेगा क्या, अब ये बचेगा 0 इक्वल्स टू t कॉमन, t -4 -1 कॉमन, t -4। तो ये हो जाएगा t -4 इंटू t -1 इक्वल्स टू 0। तो t की वैल्यू 4 और t की वैल्यू 1। कुछ समझ में आया बच्चों? सेम क्वेश्चन था, हो जाएगा आसान थी पहले केस स्टडी। अब चलते हैं दूसरी पे, दूसरी केस स्टडी। चलो दूसरी वाली क्या कहती है भैया, पढ़ते हैं। द वर्ड सर्कस हैज द सेम रूट एज सर्कल। अच्छा होगा भाई, द वर्ड सर्कस हैज द सेम रूट एज सर्कल इन अ क्लोज सर्कुलर एरिया, वेरियस एंटरटेनमेंट in a closed circular area, various entertainment acts including human skill and animal training are presented before the crowd. A circus tent is cylindrical up to a height of 8 मीटर। दिख रहा है भाई? भाई नीचे तो क्या है, वो सिलेंडर है। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। नीचे तो क्या है बच्चों, वो सिलेंडर है। कितनी हाइट तक, 8 हाइट तक। एंड कोनिकल अबव इट, और इसके ऊपर क्या है, कोन है, ठीक है। डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 मीटर। बेस का डायमीटर कितना है भैया 28 मीटर। अब आगे चलो, एंड टोटल हाइट ऑफ टेंट, टोटल हाइट का मतलब यहां से लेके यहां तक की हाइट कितनी है 18.5 मीटर। बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सेम ऐसा क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी में था। मैं आपसे एक बात पूछूंगा, इस शेप में रेडियस कितनी होगी 14, समझ गए? रेडियस कितनी होगी 14। कोन की हाइट कितनी होगी, कोन की हाइट, भाई ये 8 था, ये 18.5 था, तो कोन की हाइट कितनी होगी 10.5। सबको समझ में आ गया? तो बेटा केस स्टडी बस कुछ नहीं है, इसके बाद तो सीधा क्वेश्चन ही है। पहला, इसका पहला पार्ट क्या कहते हैं, फाइंड द स्लांट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट। अच्छा, इस कोनिकल पार्ट की स्लांट हाइट निकालनी है, तो सबसे पहले क्या निकालो, रेडियस ऑफ कोन। अरे यार, रेडियस ऑफ कोन, तो रेडियस ऑफ कोन हमारी, इसको मैं आर से लिख देता हूं, रेडियस ऑफ कोन हमारी हो जाएगी 14 मीटर। उसके बाद निकालो हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन, ये सब क्वेश्चन करने से पहले लिखना। हाइट ऑफ कोन हो जाएगी 18.5 माइनस कितनी थी 8, कितना हो जाएगा
10.5 मीटर। चलो अभी मैंने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करा भाई, पहले मैं सारी डायमेंशन लिख रहा हूं और उसके बाद हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट को मैंने कैपिटल एच से लिख दिया, वो कितनी गिवन है 8 मीटर। समझ गए, सारी डायमेंशन लिख दी। अब मुझे पहले क्या निकालना था, फाइंड द स्लांट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट। स्लांट हाइट एल, कुछ फॉर्मूला पढ़ा भाई, क्या क्या होता है फॉर्मूला, एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है बेटा मेरे पास 14 स्क्वायर प्लस 10.5 की स्क्वायर। 14 की स्क्वायर कितना होता है 196। ये कितना हो जाएगा 10.5 की स्क्वायर कितना होगा 5 25 और 5 0 0 0, उसके बाद 5 0 1 5 2 10 1 1 110.25 110.25। अब इसके सही निकाला ना मैंने। अब आ गया, चलो भाई नेक्स्ट। तो एल स्क्वायर कितना हो गया 196 प्लस 110.25 करना भाई 6 9 और 1 10 1 और 1 2 और 1 3 306.25। ये मेरा एल स्क्वायर आ गया, समझ गए। अब यहां से क्या करो एल निकालना मुझे, इसका क्या निकालना पड़ेगा मुझे स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट निकालना आता है, स्क्वायर रूट निकालना आता है क्या भाई। यहां पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बहुत सारे बच्चों को स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता। तो स्क्वायर रूट निकालने का आसान तरीका होता है 306.25। देखो भाई ये कितना आ जाएगा, इसकी कर लो पेयरिंग। ये निकालना आता है, पहले जाएगा 1 1 जा 1, क्या बचेगा 2। अब ऊपर से क्या उतारते हैं एक पेयर उतारते हैं, 1 + 1 कितना हो गया 2। यहां पे कितना आएगा बताना पक्का 27 × 7 कितना होता है 7 7 दा 49 4 7 2 दा 14 और 4 हाँ ये 7 पे जाएगा, कितना हो जाएगा 189। अब इसके बाद कर दो इसको, कितना हो जाएगा 16 - 9 7 और यहां क्या बचेगा 9 - 8 1, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये पॉइंट ऊपर जाएगा, क्या कॉमन आएगा 25। 27 + 7 कितना हो गया 34। अभी जाना तो चाहिए भाई 5 पे, देख जा रहा है 5 पे, तो भैया 5 पे जा रहा है तो 1725। अगर आपको इस तरीके से नहीं आता तो आप अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो ये एलसीएम वाले मेथड से भी निकल जाएगा, समझ गए आप, ऐसे भी निकाल देना। तो एल का आंसर कितना आ गया भैया 17.5 मीटर। पहला पार्ट समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम। डिटरमाइन द फ्लोर एरिया ऑफ द टेंट। भाई इसके फ्लोर का एरिया निकालना, क्या निकाल सकते हो फ्लोर का एरिया क्या होगा πr²। सेकंड एरिया ऑफ फ्लोर कितना होगा πr²। πr कितना होगा 14, पाई कितना है 22/7 196। ये इससे कैंसिल होगा 7 2 = 14 5 गया 7 8 = 56। 22 × 28 करना कितना आएगा 22 × 28 2 8 = 16 1 2 2 = 1 और 2 2 = 4 और 1 5 16 और 5 6 11 6 616 मीटर स्क्वायर। अच्छा अगला पार्ट क्या है, अगला मुझे क्या बोला इसमें फाइंड द एरिया ऑफ द क्लॉथ यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट। क्या निकालेंगे इसमें एरिया ऑफ क्लॉथ में, क्या निकालेंगे CS। हाँ मैं यहां निकालता हूं, मुझे क्या निकालना है एरिया ऑफ क्लॉथ। अरे यार इसको छोटा कर देता हूं, मैं ये सिलेक्ट करता हूं, ये क्यों सिलेक्ट हो जाता है। थोड़ा छोटा कर दिया ताकि मुझे स्पेस मिल जाए। चलो अब बात करते हैं किसकी, थर्ड पार्ट एरिया ऑफ क्लॉथ। अब भैया एरिया ऑफ क्लॉथ पड़ा भाई, क्लॉथ कहां का लगा हुआ है, एक तो
सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ कोन। तो भैया सी एस ए ऑफ, मैं डायरेक्ट लिख दूं, सी एस ए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है बताना, 2 पाई आर एच, सी एस ए ऑफ कोन का पाई आर एल। अब मैंने आपको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या बताया, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं, पाई आर, क्या बच गया 2h प्लस एल। चलो पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना 14, एच कितना आया, यहां पे एच क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है 8, एल कितनी आई थी मेरे पास 17.5। अच्छा सॉल्व कर दो, 7 2 जा 14, 22 दूनी 44, 16 प्लस 17 कितना हो जाएगा 33.5, मल्टीप्लाई करो भैया, 33.5 इंटू 44 कितना होगा, 4 पंजे 20, 2 4 तिये 12 और 2 14, 1 4 तिये 12 और 1 13, नीचे भी जाएगा 0 4 3 1, ऐड कर दो 0 4 7 और कितना आ रहा है 4 1 1 4 7 यार 1474.0 मीटर स्क्वायर। समझ गए भाई, समझ गए। अगला पार्ट क्या है, फाइंड टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड एन एम्प्टी टैंक। टोटल चलो भाई मुझे क्या निकालनी है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर। तो देखो नेक्स्ट इसका बी पार्ट, थर्ड का बी पार्ट। अच्छा वॉल्यूम ऑफ एयर के लिए क्या निकालूंगा बताना, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। पहला स्टेप पाई आर स्क्वायर कॉमन, 1/3h प्लस एच। समझ गए सारे, समझ गए। अब पाई, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर कितना है 14 की स्क्वायर, 1/3h, एच कितना है यार एच, यहां पे एच है कोन की, तो कोन की हाइट कितनी थी 10.5 प्लस ये कितना था एच 8। समझ में आ रहा है सबको यार, आ रहा है। अब बच्चों ये 19 कहां लिखो इसको, ये करता हूं, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 196, यहां पे क्या बचेगा, इसे कैंसिल करोगे तो 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 3 5 जा 15, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 11.5 कर दो भाई, 7 2 जा 14, 5 गया 7 8 जा 56, तो 22 इंटू 28 इंटू 11.5 मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई किया। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 616 इंटू, कहां करें, चलो यहां करते हैं 22 इंटू 28, अरे यार उल्टा कर दिया मैंने, मैं 28 को 22 से करूंगा, 2 8 जा 16, 1 2 2 जा 1 और 4 5, अगला 56 616, ये तो सही है भाई, कितना आ रहा है इसका 616। अब 616 को किससे करना है 11.5 से, कितना आ रहा है भाई, चलो इसकी बात मान लेते हैं 7084 मीटर क्यूब वॉल्यूम है। समझ गए सारे, समझ गए, पक्का समझ में आ गया, कुछ टफ नहीं यार, एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही तुम्हारे सारे, बस इनको क्या लिख दिया, लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, कर सकते हो। चलो अगला देखते क्या है, अगला क्या है भाई, ओहो फोर्थ, ये थर्ड है स्टडी, थर्ड की स्टडी क्या कहती है, इन अ सर्वे ऑन हॉलीडेज 120 पीपल वर आस्क्ड टू स्टेट विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट दे यूज्ड ऑन देयर लास्ट हॉलीडेज। अच्छा भाई सर्वे हुआ, कितने बंदे का हुआ बेटा, सर्वे कितने बंदों का हुआ 120 पीपल, 120 बंदों से पूछा गया टू स्टेट विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट दे यूज्ड ऑन देयर लास्ट हॉलीडे। द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द रिजल्ट ऑफ द सर्वे, ये शो करता है भाई। चलो ठीक है, ये 177 डिग्री, ये 36, ये 33, क्या मुझे दोनों पता है, मुझे दोनों नहीं पता, चलो ठीक है। ऑब्जर्व द पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इफ वन पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही शी ट्रेवल्ड बाय बस और शिप। बस और शिप, चलो ठीक है, निकाल सकते हो यार? निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे बताओ? 360 से डिवाइड कर दीजिए। किसको? 36 + 33। समझ में आई बात? भाई देखो क्या बोला इसने, इफ वन पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही शी ट्रेवल्ड बाय बस और शिप। भाई टोटल जो 120 बनते हैं वो बेसिकली क्या बनाते हैं, एक पाई चार्ट बना रहे हैं, तो उन सबसे कितने एंगल बन रहे हैं? 360 है ना भाई। अब मुझे ये निकालना है कि ऐसे कितने बंदे हैं जिन्होंने शिप और बस से ट्रेवल किया है। तो भैया इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी दैट दे ट्रेवल बाय बस और शिप, प्रोबेबिलिटी दे ट्रेवल बाय बस और शिप। तो ये कितना हो जाएगा भैया? 33 + 36। या तो वो ये वाले बंदे हैं या तो वो ये वाले बंदे हैं। तो कितने हो गए? 33 + 36 कितना हो गया? 69 हो गया। 69 और टोटल एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? 180 और 360। 360 सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा? 120, 3 2 = 6, 3 3 = 9। और कुछ कैंसिल होगा क्या? नहीं। हो जाएगा। कैसे होगा भाई? नहीं होगा। 23/120, ये आंसर होगा तुम्हारा। पहले का आंसर क्या है? 23/120। समझ में आ गया? नेक्स्ट अगला। अच्छा, विच इज मोस्ट फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाउ मेनी पीपल यूज्ड इट? तो भाई मोस्ट फेवरेट हमारा कौन सा है? कार। और कितने बंदों ने यूज किया इसको निकाल सकते हो? 160। कितने बंदों ने यूज किया? ध्यान से रखना बेटा, इसे निकालेंगे नंबर ऑफ पीपल यूज्ड। देखो भाई कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ पीपल यूज्ड। अगर आप ये निकाल दोगे ना, अगर आप ये निकाल दोगे क्या 177/360, क्या ये आंसर आएगा? नहीं, हमें नंबर ऑफ पीपल निकालने हैं इंटू 120 भी करोगे। समझ गए भाई? इतने इतने पार्ट बंदों ने ट्रेवल किया। अब कितने, इतना पार्ट किसका? 120 का। समझ में आ रही है बात? भाई अगर सिर्फ इतनी निकालोगे तो क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी आएगी। मुझे क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ पर्संस। देखो भाई ध्यान से, यहां फंस सकते हो आप लोग। 126 टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं भैया? कितने बंदों से पूछा गया है? 120 बंदों से। क्या ये कैंसिल हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। 120 बेटा, ये चीज ध्यान से, यहां पर आप फंस सकते हो। 3 × 5 = 15, 2 गया। क्या और कैंसिल हो सकता है? नहीं, इससे कैंसिल कितना आ गया? टोटल 59 बंदों ने ट्रेवल किया। समझ में आई बात? ये चीज बच्चों ध्यान से, यहां शायद आप फंस सकते हो। थर्ड का ए, अ पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम इफ द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड नॉट यूज ट्रेन इज 4/5। उसने ट्रेन यूज नहीं की, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/5। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु यूज्ड ट्रेन। निकाल सकते हो? अब कैसे निकालेंगे इसमें बेटा? देखो भाई इतने बंदे हैं जिन्होंने ट्रेन यूज नहीं किया, तो प्रोबेबिलिटी हु यूज्ड ट्रेन, जिन्होंने ट्रेन यूज किया है। इतने बंदों ने ट्रेन यूज नहीं की। अब कितने बंदों ने ट्रेन यूज की निकालना, कैसे निकालेंगे? 1 - 4/5। कुछ समझ में आई ये चीज? समझ में आ गई? 1 - 4/5 कितना आ गया? 1/5। तो ये क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी जिन बंदों ने ट्रेन यूज किया। ये क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी जिन बंदों ने ट्रेन यूज किया। अब मुझे निकालना है टोटल नंबर ऑफ बंदे, तो टोटल नंबर ऑफ पर्संस। टोटल नंबर ऑफ पर्संस क्या हो जाएगा? 1/5 इंटू क्या था? 120। 5 × 20 कितना आ गया? 24। समझ गए? तो भाई 24 बंदे हैं जो क्या है, जिन्होंने ट्रेन से ट्रेवल किया। समझ में आ गया? नेक्स्ट अगला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सिलेक्टेड पर्सन यूज्ड एरोप्लेन इज 7। द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सिलेक्टेड पर्सन यूज्ड एरोप्लेन इज 7/60। भाई एक बंदा एरोप्लेन यूज करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 7/60। फाइंड द रिवेन्यू कैलकुलेटेड बाय एयर कंपनी एट द रेट ऑफ ₹5,000 पर पर्सन। कुछ समझ में आया क्या? हमें यह पता है कि बंदे एरोप्लेन से ट्रेवल करते हैं। थर्ड का बी पार्ट, बंदे एरोप्लेन से ट्रेवल करते हैं।
पीपल हु ट्रेवल्ड एरोप्लेन, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 7/60 है। अब क्या आप निकाल सकते हो ऐसे टोटल कितने पर्सन है जिसने एरोप्लेन से ट्रेवल किया? क्या करोगे? तो हाँ, तो नंबर ऑफ पर्संस हु ट्रेवल्ड बाय प्लेन, नंबर ऑफ पर्संस हु ट्रेवल्ड बाय प्लेन 7/60 इंटू 1/20, 7 2 14। भाई 14 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने किससे ट्रेवल किया? प्लेन से ट्रेवल किया। अब एक बंदे की कॉस्ट कितनी है? 5,000 रुपए। तो बताओ टोटल रिवेन्यू कितना है? तो देयरफॉर टोटल रिवेन्यू कितना हो जाएगा? 5,000 इंटू 14 कितना गया? कुछ समझ में आया? क्वेश्चन वाला आसान केस स्टडी थी। अच्छा मुझे एक बात पूछ लेता, अच्छा ये पूछ लेता कि भाई बताओ एरोप्लेन वाला एंगल कितना होगा, एरोप्लेन सेक्टर का एंगल कितना होगा, निकाल सकते थे क्या? भाई यहां देखो एरोप्लेन वाले, यहां देखो भाई क्या कर रहे हो, एरोप्लेन वाले सेक्टर का एंगल कितना होगा ये बताओ, बताओ। अगर मेरे से एरोप्लेन वाले सेक्टर का एंगल पूछता तो क्या बस इस तरह ही मुंह देख के बैठ जाते क्या? भाई इसकी प्रोबेबिलिटी पता है ना, तो 7/60 इंटू 360, भाई ये प्रोबेबिलिटी पता है ना कितना हो जाएगा? 42 डिग्री। समझ गए? समझ गए? और पूछता कि इसका भी निकालो ट्रेन का, तो सारे निकल गए, 360 माइनस ही कर देता। समझ गए? आ गया अगला क्वेश्चन, फोर्थ। चलो भाई फोर्थ करते हैं। चलो दिस, अरे अट्टे ये भाई हटा दो, इसका वो आ गया। A stable owner has 4 horses, दिख रहे हैं भाई 4 horses है। He usually tie these horses with 7-meter long rope to packs at each corner of a square shaped grass field of 20-meter length to graze in his farm। समझ गए? ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी था। ठीक है भाई, ये जो स्क्वायर फील्ड है इसकी लेंथ कितनी है? 20 मीटर, और जो घोड़े जो बांधे हैं उस रस्सी की लेंथ कितनी है? 7 मीटर। अब आगे बढ़ते हैं। बट टाइंग विद रोप समटाइम्स रिजल्ट इन इंजरीज टू हिज हॉर्सेस, कभी कभार, समझ गया ना, अगर रस्सी से बांधते हैं तो घोड़ों को क्या हो जाती है? इंजरी हो जाती है। सो ही डिसाइडेड टू बिल्ड फेंस अराउंड द एरिया so that horse can graze based on the so that horse can graze। बात वही है। अब उसने रस्सी की जगह क्या लगा दिया? फेंस लगा दिया। तो कोई दिक्कत कोई है? तब भी तो सेक्टर बन रहा है, तब भी सेक्टर बन रहा है ना। सेक्टर का एंगल कितना होगा इसका? इस सेक्टर का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा बच्चों, है ना। चलो, बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड। पहले वाले का एरिया, ग्रास फील्ड का एरिया क्या, शेप क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400। समझ गए? पहला वाला तो समझ में आ गया। फाइंड द एरिया ऑफ द टोटल फील्ड इन विच दीज हॉर्स कैन ग्रेज। अच्छा, एक हॉर्स एक सेक्टर में ग्रेज कर सकता है। मेरे पास कितने हॉर्स हैं? 4। तो क्या आंसर होगा? टोटल एरिया इन विच horse can graze, टोटल एरिया इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। ठीक है भाई, तो कितना हो जाएगा? टोटल एरिया इन विच हॉर्स कैन ग्रेज क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? 90/360 इंटू पाई। यहां पर रेडियस क्या लेंगे? 7। और ये पता ना एंगल मैंने ये क्यों लिया? 90। समझ गए ना? अब क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू 90 से कैंसिल, 22/7 इंटू 49, 7 7 49, 7 2 14, 1 7 2 14 और 1 154। समझ गए? अब नेक्स्ट, इतने आसान सा क्वेश्चन है। इफ द लेंथ ऑफ द रोप ऑफ ईच हॉर्स इज इंक्रीज फ्रॉम 7 मीटर टू 10 मीटर। समझ गए? अब अगर क्या होता, इसकी हर एक रोप की जो लेंथ है उसको 7 की जगह 10 कर दिया। समझ गए? फाइंड द एरिया ग्रेज्ड बाय 1 हॉर्स इफ द लेंथ ऑफ द रोप ऑफ ईच हॉर्स इज इंक्रीज फ्रॉम 7 मीटर टू 10 मीटर। फाइंड द एरिया ग्रेज्ड बाय 1 हॉर्स। कैसे निकालोगे? क्या निकालोगे?
इसकी जगह क्या कर देंगे 10 और क्या 4 लगाऊंगा, नहीं बस एक का ही निकालना है ना, तो थर्ड, तो थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा। तो एरिया इन विच horse can graze, एरिया इन विच horse can graze, ये हो जाएगा 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इस वाले केस में बोला है पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 3.14 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 1/4, इसको हटाएंगे 100, इससे ये कैंसिल, 314, 2 2 जा 4, 157, 2 7 जा 14, 1 गया, 2 8 जा 16 और 5, तो कितना आंसर आ गया बच्चों 78.5 मीटर स्क्वायर। अब आ गए, व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड दैट इज लेफ्ट अनग्रेस्ड इफ द लेंथ ऑफ द रोप ऑफ ईच हॉर्स इज 7 सेंटीमीटर। समझ गए, अगर हर एक की 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके किससे माइनस करता, एरिया ऑफ सर्कल से, तो फोर्थ का आंसर हो जाता क्या, एरिया दैट इज, एक मिनट बेटा, दैट इज लेफ्ट अनग्रेज्ड, क्या हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर -4 इंटू दिस, समझ गए ना भाई, यही तो है। अब अगर अब एक इसमें रेडियस 7 है, अच्छा, इसमें रेडियस 7 वाला है, 10 वाला नहीं है भैया, तो ये तो फिर तो यही निकाल देंगे, मैंने निकाला था शायद टाइम पर 154, कितना आ जाएगा 246 मीटर स्क्वायर। कुछ टफ थी क्या स्टडी, आसान थी, आगे चलें नेक्स्ट, अगला 15th, ये कौन, 5 क्या कहती है, वोकेशनल ट्रेनिंग कॉम्प्लीमेंट्स ट्रेडिशनल एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल स्किल्स एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस while education equips individual with a broad knowledge base. Vocational training focuses on job specific skills, enhancing employability, thus making the student self-reliant. Keeping this in view, a teacher made the following table given the frequency distribution of the student adults undergoing vocational training from the training institute. पढ़ लिया भाई सब कुछ, ठीक है भाई। अब यहां पढ़ते हैं, ये एज दे रखी है या नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दे रखे हैं, तो क्वेश्चन देख के साफ पता लग रहा है ये किसका क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स का। चलो भाई, फ्रॉम द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास कौन सी होगी तुम्हारी 96, इसकी लोअर लिमिट क्या होगी 132, तो इसकी लोअर लिमिट क्या होगी 20, समझ गए भाई। एक मिनट यार, तो भाई फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है, तो भाई फर्स्ट पार्ट का आंसर है फाइंड द व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास ऑफ द अबाउट डेटा, तो यहां पर मॉडल क्लास ये है, इसकी लोअर लिमिट कितनी है 20। सेकंड पार्ट का आंसर फाइंड द मीडियन क्लास ऑफ द अबाउट डेटा, अच्छा इसकी क्या निकालनी है मीडियन क्लास, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इन सबको ऐड करेंगे। अगर इन सबको मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा, इसको बना लो एक बार भाई, ये कितना था 15 से 19, अगला कितना है 20 से 24, अगला कितना है 25 से 29, अगला कितना है 30 से 34, अगला कितना है 35 से 39, अगला कितना है 40 से 44, अगला कितना है 45 से 49, अगला कितना है 50 से 54। अब ना बच्चों एक बात ध्यान रखना यार, एक बात ध्यान रखना, ये इसका एफ, ये एज थी, ये क्या है इसका एफ आई है, कितना है 62, 132, 96, 37, 13, 11, 10, 4। अब मैं आपको बता रहा हूं, जब भी कभी हम लोग मीडियन निकालते हैं तो मीडियन के अंदर डेटा हमेशा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए।
तो इस डेटा को हम लोग मोड में जरूरी नहीं है, लेकिन मीन और मीडियन में डेटा क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस। तो पहले अगर मैं इसका कॉन्टिन्यूअस इंटरवल बनाऊं, कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल बनाऊं तो क्या बनेगा, इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो क्या करेंगे, लोअर लिमिट में 0.5 कम कर देंगे और अपर लिमिट में 0.5 बढ़ा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 14.5 माइनस 19.5, ये कितना हो जाएगा, 19.5 से लेके 24.5। अगला कितना हो जाएगा, अगला कितना हो जाएगा, 9.5 से 34.5। अगला 34.5 से 39.5। अगला 39.5 से 44.5। अगला 44.5 से 49.5। अगला 49.5 से 54.5। अब यहां पर f लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या लिख लो, CF निकालो। CF निकालना आता है भैया, पहला वाला एज इट इज 62 प्लस 132 कितना होगा बताना, 194। अगला कितना होगा, 194 प्लस 96 कितना होगा, 290। सही है ना। अगला कितना होगा, 290 प्लस 37 कितना होगा भैया, 327। अगला कितना होगा, 340। अगला कितना होगा, 351। अगला कितना होगा, 361। अगला कितना होगा, 365। तो ये कितना है, 365। अब मीडियन क्लास निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, n/2, यानी 365/2 182.5। अब चेक करो 182.5 कहां आ रहा है, 182.5 कहां आ रहा है बेटा, यहां आ रहा है ना भाई। देखो CF इसमें आ रहा है, तो ये तुम्हारी क्या हो गई, मीडियन क्लास। तो सेकंड वाले का आंसर है, जो मेरी मीडियन क्लास होगी वो क्या होगी, जो मेरी मीडियन क्लास होगी वो क्या होगी, 19.5 से 24.5। समझ में आया बच्चों क्वेश्चन। अरे वो तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो सिंपल आपको मीडियन क्लास निकालनी है। बात समझ में आ गई, वो तब करते हैं जब डेटा वो डिस्क्रीट होता है, समझ गए। इस वाले में ऐसे ही करते हैं। आया क्वेश्चन समझ में। नेक्स्ट अगला भाई, इसका सेकंड का बी पार्ट, फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ एज लेस देन 20 इयर्स हु अंडरगो वोकेशनल ट्रेनिंग। क्या निकाल सकते हो, जिनकी एज 50 से कम है। भाई 50 वाले हैं, इससे पहले वाले निकाल दो सारे। टोटल कितने थे, 365। 365 में से 4 छोड़ दो, कितने बच गए, तो 361 पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनकी एज क्या है, 50 से कम। समझ में आई बात। अगला, गिव द एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। याद है किसी को, क्या होती है, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। समझ गए, आ गया समझ में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 6th, क्या बोला है, टीचिंग मैथमेटिक्स थ्रू एक्टिविटीज इज अ पावरफुल अप्रोच दैट एनहांस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एंगेजमेंट। समझ गए भाई, भाई इसको प्रैक्टिकल से पढ़ाओ तो बच्चों को अच्छा लगता है। कीपिंग दिस इन माइंड, मिस मुक्ता प्लान अ प्राइम नंबर गेम फॉर क्लास 5 स्टूडेंट्स। शी अनाउंसेस द नंबर 2 इन हर क्लास एंड आस्क्स द फर्स्ट स्टूडेंट to multiply it by a prime number and then pass it to second student. Second student also multiplied it by prime number and passed it to third student. In this way, by multiplying a prime number, the last student got 173250. क्वेश्चन समझ में आया, क्या बोला उसने, सबसे पहले बच्चे को क्या बोला उसने, क्या बोला था, हाँ मिस मुक्ता ने क्या किया था, मिस मुक्ता planned a prime number game for class 5 students. She announces the number 2 in her class and asks the first student to multiply it by prime number and then pass it to second student. तो बताओ मुझे एक बात, पहले वाले बच्चे ने जब सबसे पहले वाला क्या होगा, मिस मुक्ता planned a prime number game for class 5 student. She announced the number 2 in her class and asked the first student to multiply it by a prime number and then pass it to the second student. तो पहले वाले बच्चे के पास कितना नंबर गया, 2 नहीं गया पहले वाले के बच्चे के पास, वो तो मैम ने 2 दिया, लेकिन सेकंड वाले के पास कितना गया होगा, सेकंड वाले के पास गया होगा 6। कुछ समझ रहे हो,
आगे बात समझ में। अब अगली बार उससे अगले वाले ने किससे मल्टीप्लाई किया होगा? 5 से, तो कितना आ गया? 30 है ना भाई? it by a prime number and then pass it to the second student. Second student also multiplied it by a prime number and passed it to third student. In this way, by multiplying to a prime number, the last student got 173250. Now Mukta asks some question as given below to the students. What is the least prime number used by student? 3. How many students are there in the class? अच्छा, इसने ये बोला कि हर किसी ने अलग प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करा, ये कहां बोला है? इसने कहां बोला है? टीचिंग मैथमेटिक्स थ्रू एक्टिविटीज इज अ पावरफुल अप्रोच दैट एनहांसेस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एंगेजमेंट. कीपिंग दिस इन माइंड, मिस मुक्ता planned a prime number game for class 5 students. She announced the number 2 in her class and asked the first student to multiply it by a prime number. प्राइम नंबर तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है. उसने किससे मल्टीप्लाई करा इसको? किसकी? किसकी? अच्छा, इसकी. हाँ, ये भी हो सकता है. Miss Mukta, she announced the number 2 in her class and asked the first student to multiply it by a prime number. पहले बच्चे को बोला कि it by a prime number and then pass it to second student. Full stop. Second student also multiply it by a prime number. देखो भाई बेटा, ये जो केस स्टडी है ना, ये मैं एपी की समझ रहा हूं, ये एपी की नहीं है अगर ध्यान से पढ़े तो. क्या बोला है? Teaching mathematics through activity is a powerful approach that enhances students' understanding and engagement. Keeping this in mind, Miss Mukta planned a prime number game for a class 5 students. She announces the number 2 in her class and asks the first student to multiply it by a prime number and then pass it to second student. Second student also multiplied it by a prime number and passed it to third student. In this way, by multiplying to a prime number, the last student got 173250. भाई मैं मिस मुक्ता हूं, मैंने इसे बोला 2. मैंने बोला एक प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कर, इसे दे दे, इसको दे दिया. इसने एक प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई किया, इसको दे दिया. ऐसे इसने प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई किया, इसको दे दिया. तो टोटल जो लास्ट में जो एक नंबर मिला वो मुझे क्या मिला? 173250. मुझे नंबर क्या मिला यार? 173250. बात समझ में आई? तो ध्यान से देखो, सबसे पहली बात, ये नंबर बना कैसे? इसके फैक्टर कर लो, इसके प्राइम फैक्टर कर लो. 2 8 द 16, 1 गया, 2 6 द 12, 2 6 द 12, 2 2 द 4, 2 5 द 10. फिर 3 से जा रहा है, 3 2 द 6, एक मिनट, 3 2 द 6, 2 गया, 3 8 द 24, 3 8 द 24, 3 7 द 21, 3 5 द 15. क्या फिर जा रहा है 7 5 बार? 3 से जा रहा है. 3 9 द 27, 3 6 द 18, 3 2 द 6, 3 5 द 15. अब आगे 5 और 2 7 और 6, 13 और 9, 3 से नहीं जा रहा बेटा. 5 1 द 5, 4 गया, 4 गया, 5 1 द 5, 4 गया, 5 9 द 45, 1 गया, 5 2 द 10 और 5 5 द 25. अब इसके बाद क्या होगा? 1925 को किससे करेंगे? 5 से. 5 3 ज़ा 15, 4 गया, 5 8 ज़ा 40, 2 गया, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 5 3 ज़ा 15. अब किससे जाएगा ये? हैं? अरे यार 77 आएगा ये. अब आ जाएगा 7 से, फिर जाएगा 11 से. तो ध्यान से देखो, 173250 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कितनी है? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 कितनी बार है? 1 2 3, 1 2 3 इंटू 7 इंटू 11. हाँ बोल, सही है, समझ गए बेटा? अब इसने क्या बोला था? पहले बच्चे को उसने 2 बोला, तो हो सकता है पहले बच्चे ने उस नंबर को किसी भी नंबर से किसी भी प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई किया और कहां भेज दिया? दूसरे वाले के पास. सपोज करो दूसरे वाले ने 5 से मल्टीप्लाई करा होगा, है ना भाई? 10 आया. फिर तीसरे वाले ने क्या करा? 10 को किसी भी इससे मल्टीप्लाई करा. तो मैं एक बात का जवाब दूं, क्लास में बच्चे कितने हैं?
क्लास में बच्चे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आगे, अब इसने बोला व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट। सबसे छोटा क्या है इसमें? 2। सेकंड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? 8। अगला, व्हाट, इसका बी पार्ट है यार, व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट? 11। व्हिच प्राइम नंबर हैज बीन यूज्ड मैक्सिमम टाइम्स? 5। बस थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन समझ लेना, मैं एपी का समझ रहा था, ये एपी का नहीं है। आगे बात समझ में? नेक्स्ट, अगला 7। देखो भाई 7 केस स्टडी क्या बोला है? Rayan from a very young age was fascinated by the twinkling of stars and the vastness of space. He always dreamed of becoming an astronaut one day, so he started to sketch his own rocket design on the graph sheet. One such design is below. ये भाई इसका क्या है? रॉकेट बनाया उसने, ठीक है भाई। Based on the above, answer the following questions. Find the midpoint of the segment joining F and G. आई F और G दिख रहा है, मुझे क्या निकालना है? इसका मिड पॉइंट। बस मुझे पहले ये बताओ, जो एफ है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -3,0। ये जी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अरे भाई अबे 1,4, ये 0,4 को क्यों बोल रहा है भैया? कहां y एक्सिस पे थोड़ी है, समझ गए? तो मुझे क्या निकालना है? इसका मिड पॉइंट। पहले केस में क्या निकालना है? इसका मिड पॉइंट। तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? -3 + 1/2। अरे क्या था? 4 + 0 4 थोड़ी सी बेटा ऐसे लिखना, मिड पॉइंट ऑफ एफ जी, मिड पॉइंट ऑफ एफ जी। एफ जी का मिड पॉइंट हो जाएगा -3 + 1/2 और 0 + 4/2। सही है? तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? -2/2 कितना? -1 और 2। सही है? पहला सही है। अगला, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी? ए कहां है भाई? ये रहा भाई। ए के बताना कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 3,4। और सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -1 -2। चलो भाई, अब ए और सी का डिस्टेंस निकालना मुझे। तो सेकंड, ए सी का डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भैया? x2 - x1, 3 - -1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, 4 - -2 की होल स्क्वायर। चलो 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4 स्क्वायर, 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6, यानी 6 स्क्वायर। 36 और 16, 36 और 16 कितना हो गया? 52। क्या 52 को मैं लिख सकता हूं? हाँ, 2 × 13। देखो भाई कैसे, इसके अगर फैक्टर करूंगा तो कितना आएगा? इसके अगर फैक्टर करूंगा तो 2 × 2 × 13, तो कितना आ गया? 2√13। समझ गए? यूनिट्स। चलो नेक्स्ट आगे, एसी। अब अगला, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी? पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट निकालो भाई। डी तुम्हारा ये रहा। अब मुझे क्या निकालना है? इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई? एक्स कितना है? -2 -5। समझ गए? आ गई? चलो अगला। अच्छा, सेकंड का बी पार्ट रह गया। चलो भाई, सेकंड का बी पार्ट। सेकंड का बी पार्ट क्या कहते हैं? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इन द रेशियो 1:3। तो भाई ए और बी, ए कोऑर्डिनेट क्या है और बी के कोऑर्डिनेट क्या है? ए के कोऑर्डिनेट, ए का है 3,4, ए के कोऑर्डिनेट है 3,4 और बी के कोऑर्डिनेट क्या है? बी का है भाई? ए बी, बी क्या है? 3,2। बी के कोऑर्डिनेट आएंगे 3,2। चलो अब क्या बोला है? फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड ए बी इन 1:3। एक सी है, वो इसे किस में डिवाइड कर रहा है? 1:3 में। ध्यान से देखो भाई, तो क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो बच्चों सी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1 × 3, 3 × 3 9/1 + 3, तो 12/4 कितना? 3। और इसका जो y कोऑर्डिनेट है 1 × 2 2,
3 इंटू 4 12 अपॉन 1 प्लस 3, तो 14/4, 14/4 का क्या हो जाएगा 7/2। तो इसका मतलब जो C है उसके कोऑर्डिनेट, अरे भाई C नहीं लूंगा इसको, C तो क्वेश्चन यूज हो रहा है ना, इसे कुछ और ले लेता हूं, इसे P ले लो भैया। चलो तो ये P आ जाएगा तुम्हारे पास 3,7/2। समझ में आया बच्चों? आ गया। नेक्स्ट अगला 6th 8th क्या बोला है? ट्रेजर हंट इज एन एक्साइटिंग एंड एडवेंचरस गेम वेयर पार्टिसिपेंट फॉलो अ सीरीज ऑफ क्लूज, नंबर्स, मैप्स टू डिस्कवर हिडन ट्रेजर्स। प्लेयर्स engage in a thrilling quest, solving puzzles and riddles to unveil the location of the coveted prize। समझ गए भाई? भाई एक छुपा हुआ प्राइज है, उसको ये सब करना है, कुछ सॉल्व करना है। While playing a treasure hunt game, some clues are hidden in various spots collectively forming an AP। भाई जो क्लूज छुपे हुए हैं वो बहुत अलग अलग जगह पे छुपे हुए हैं और वो सारी जगह क्या बना रही हैं? AP बनाती हैं। If the number on the nth spot is इतना, भाई एक तो पता लग गया nth स्पॉट पे जो नंबर है वो कितना है? 20 + 4n। चलो then answer the following questions to help the players in spotting the clues। which number is on first spot? पहले वाले पे क्या होगा? n की वैल्यू क्या डाल दो? 1। कितना हो गया पहले वाले पे? 24। अब अगला which spot is numbered as 112। क्या करेंगे इसमें? an को क्या रख दूंगा भाई? an को क्या रख दूंगा? an को 112 रख दूंगा, तो क्या हो जाएगा? a + n - 1d कितना हो गया? 112। अब a कितना है मेरे पास? a फर्स्ट टर्म मेरे पास कितनी आई थी? 24। अच्छा मेरे पास d भी नहीं है भैया, तो मैंने तुम्हें एक शॉर्टकट ट्रिक बता रखी है, हमेशा जो कुछ भी n का कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है? d होता है। तो याद रखना, तो यहां पर लिख देंगे सिंस इट इंप्लाइज दैट d कितना हो गया? 4। समझ गए? तो भैया ये आप d निकाल भी सकते हो, कैसे? a1 निकाल दिया, a2 निकाल दिया, a2 - a1 करके, तो भैया d कितना आ गया? d आ गया 4, 112। ये इधर जाएगा, 112 - 24, 112 - 24 कितना होगा? 12 में से 4 गए 8, और क्या बचेगा? 10 में से 2 गए 8। 88/4 कितना हो गया? 22। n कितना आ गया? 23। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? अब आगे चलो, अब ये आ गया सेकंड। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड क्या कहता है? विच नंबर ऑन द n-2th स्पॉट। मुझे क्या निकालना है? an-2 निकालना है। ये तो बोला है विच नंबर ऑन द n। अच्छा पहले ये भी तो निकालना है बी पार्ट इसका। ये a था सेकंड का, अब बी पार्ट। बी पार्ट क्या कहता है? What is the sum of all the numbers on the first 10 spot। तो मुझे क्या निकालना है? S10 निकालना है। क्या हो जाएगा? 10/2, 2a + 10 - 1 90। बच्चों ये कितना हो जाएगा? 5, 2a। फर्स्ट स्पॉट क्या था? 24 + 9, d कितना होगा मेरे पास? 4। ये कितना हो जाएगा? 24 पंजे 120, 36। ये कितना हो जाएगा? 5 × 156। 5 × 30 की 0 हाथ मेरा 3 × 5 = 25 और 3 28 का 8, 2 5 × 5 और 2 780। समझ गए? आ गई। अगला क्या बोला था इसने? विच नंबर ऑन इज ऑन द n-2th स्पॉट। क्या निकालेंगे? n-2th स्पॉट पे कौन सा नंबर है? तो क्या निकालूंगा यार? an-2 ही तो निकालूंगा। समझ गए? तो an-2 कैसे निकालूंगा यार? कैसे निकालूंगा? हाँ 24 × 2 आपने 44 होता है, 120 लिख दो। कहां पे? 120 ओ 48 होता है। मैंने अच्छा मैंने 24 को 5 से कर दिया 48। अब ये कितना आएगा? 5 × 84 कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 की 0 हाथ मेरा 2, 5 8 40 और 2 42, 420। समझ गए? अब आगे an-2 निकालो भाई। क्या हो जाएगा? an-2 में क्या करोगे?
एन की जगह क्या पुट कर दोगे? कर दो भाई, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a 20 प्लस 4n माइनस 8, तो ये कितना हो गया? चलो ये कितना हो जाएगा? 20 माइनस 8 कितना हो गया? 12 प्लस 4 है, ये आंसर आएगा। विच नंबर इज ऑन द n माइनस 2h स्पॉट? क्या मुझे इसमें ये पता है टोटल कितने नंबर है? कहाँ लिखा टोटल? नहीं 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 नहीं, देखो भाई इसमें कहीं लिखा हुआ टोटल? नहीं नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ टोटल, तो बेटा फिर आंसर यही आएगा। n माइनस 2h पे कितने आएंगे? अबे फिर इतना ही आएगा, an माइनस 2 इक्वल टू 12 प्लस 4n आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे लिखा होता ना इसमें टोटल मान लो 20 स्पॉट है तो समझ में आता। नहीं, इतना ही आंसर आएगा, समझ गए भाई? पक्का? अगला चलो, नाइन्थ क्या बोला इसने? क्या बोला है? टेम्पर्ड प्रूफ टेट्रा पैक मिल्क guarantees both freshness and security. This milk ensures uncompromised quality, preserving the nutritional values within and making it reliable choice for health conscious individuals. अच्छा, 500 ml milk is packed in a cuboidal container of dimension इतना इतना इतना, समझ गए? अब आगे, these milk packets are then packed in cuboidal cartons of dimension इतना इतना इतना। अच्छा, 500 ml के पैकेट की डायमेंशन इतनी है। अब 500 ml के जो पैकेट हैं उनको एक बड़े से कार्टून में डालते हैं, उस कार्टून की डायमेंशन इतनी है, समझ गए? आगे बात समझ में? बेस्ड ऑन द अबव गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल कार्टून। मुझे इसकी वॉल्यूम निकाल सकते हो? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनेगा इसकी वॉल्यूम बनेगी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल कार्टून। क्या हो जाएगा यार? L इंटू बी इंटू एच, 30 इंटू 32 इंटू 15 कितना होगा? करो मल्टीप्लाई, ये 450 हो जाएगा। 450 इंटू 32 कितना होगा? 20 नो 0 13 0 0 कितना आ गया? 1440 सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए? सारे समझ गए? अब आगे, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ मिल्क पैकेट। ये रहा मिल्क पैकेट, इसका क्या निकालना है मुझे? टोटल सरफेस एरिया निकाल जाएगा भाई? तो देखो भाई, टोटल सरफेस एरिया ऑफ मिल्क पैकेट क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ मिल्क पैकेट क्या फॉर्मूला होता है? 2LBBH और HL, तो 15 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 15। चलो अब ध्यान से देखो, 120 40 175 कितना आ गया? 160 प्लस 75 कितना आ गया? 2 इंटू 160 प्लस 75 कितना हो गया? 230 235 2 5 जा 10 1 2 3 जा 6 और 1 7 2 2 जा 4 कितना आ गया? 470 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे, हाउ मेनी मिल्क पैकेट्स कैन बी फिल्ड इन अ कार्टून? कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ समथिंग निकालना होता तो बड़ी वाली वॉल्यूम अपॉन छोटी वाली वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मिल्क पैकेट इन अ कार्टून, नंबर ऑफ मिल्क पैकेट इन अ कार्टून, तो वॉल्यूम ऑफ कार्टून ऊपर और वॉल्यूम ऑफ पैकेट नीचे। वॉल्यूम ऑफ कार्टून कितनी है? 300 इंटू 32 इंटू 15
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ पैकेट। ओए अबे 330 है, थर्टी इंटू 32 इंटू 15 अपॉन 15 इंटू 8 इंटू 5। 15 से 15 कैंसिल, 5 6 दा 30, 8 4 दा 32, 6 4 दा कितना आ गया 24। तो 24 कार्टून, 24 पैकेट आएंगे एक कार्टून में। हाउ मच मिल्क कैन द कप होल्ड, ये कप दे रखा है, अब इस कप में कितना मिल्क आ सकता है, क्या निकालूंगा इसकी वॉल्यूम, तो वही थर्ड वॉल्यूम ऑफ कप इज इक्वल टू, शेप कैसी है सिलेंड्रिकल, पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 इंटू 25 इंटू 7 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 25 कितना होगा बताना, 22 इंटू 5 110, 11 44 और 11 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर और क्यूब। अच्छा यहां पर कुछ लिखा हुआ है, नहीं यहां पर कुछ ml में नहीं लिखा हुआ, अदरवाइज इसको मैं क्या करता ml में करता। आगे बात समझ में पक्का, तो अब इसको इतना ही छोड़ दो। वैसे रिलेशन याद है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ml होते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ml होते हैं, 1000 ml होते हैं, समझ गए भाई। तो इसको किससे डिवाइड कर देता, 1000 से, है ना। देखो भाई थोड़ा सा सही कर रहा हूं बच्चों, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होते हैं, 1 मिलीलीटर होते हैं। और एक चीज बेटा और याद रखना, ये कह रहा हूं 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1000 लीटर, ऐसे याद रखना, समझ गए भाई। तो अभी हमारे केस में 1 सेंटीमीटर क्यूब था, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 550 ml। पता है क्यों, यहां पर ना ml लिखा हुआ है यार, समझ रहे हो, बात समझ में आ गई, तो इसलिए मैंने इसको इसमें लिखा है ml में लिखा है, बाकी सब कुछ समझ में आ गया। कप की डायमेंशन सेंटीमीटर में, तो वैसे आप ये भी लिखोगे तो भी ठीक है, बट कभी कभार एग्जाम में आ सकता है राइट इन ml, तो याद रख लो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है 1 ml, समझ गए। चलो नेक्स्ट अगला 10th क्या बोला है, एसएल वर्ल्ड is in one of India's largest amusement parks that offers a diverse range of thrilling rides, water attractions and entertainment options for visitors of all ages. The park is known for its iconic water kingdom section, making it a popular destination for family outings and fun-filled adventure. The ticket charges for the park are ₹150 per child and ₹250 per adult. सारी बात यही है, बच्चे की जो टिकट वो कितनी है 150 रुपए की, और बड़े की टिकट कितने की है 250 रुपीज की। On a day, the cashier of the park found that 300 tickets were sold and an amount of ₹55,000 was collected. किस चैप्टर का हुआ ये, लीनियर का हुआ है ना भाई, उसमें था बैंक गई थी ऐसा क्वेश्चन था, है ना। If the number of children visited be X and number of adult visited be Y, then write the given situation algebraically. क्या लिख सकते हो, कितने अडल्ट गए x, कितने चिल्ड्रन गए x, कितने अडल्ट गए y। एक तो ये पता है कि टोटल कितने टिकट बिके 300, तो इसका मतलब x प्लस y कितना होगा 300। और अगला टोटल कलेक्शन कितना हुआ 55,000, बच्चे की टिकट कितने की थी 150 की, तो 150x और बड़े की कितने की थी 250y, कितना हुआ 55,000। कुछ कॉमन शॉमन आता है क्या, हाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा कॉमन, क्या बचेगा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 55,000। इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है, 1100, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1100, ये फर्स्ट ये सेकंड, समझ गए। अब आगे देखो नेक्स्ट, अब सेकंड का ए क्या बोला है, हाउ मेनी चिल्ड्रन विजिटेड द अम्यूजमेंट पार्क दैट डे। तो इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना भाई, सॉल्व कर दो। x प्लस वाई इक्वल्स टू 300 और 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1100। इसे किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, और इसे किससे कर दो 1 से, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 900, 3x प्लस
5y इक्वल्स टू 1100 माइनस 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 कैंसिल 3x माइनस 5y कितना हो गया माइनस 2y 900 माइनस 1100 माइनस 200 कैंसिल y कितना आ गया 100। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा मुझे नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकालने थे तो पुट कर दो फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट तो कितना हो जाएगा y पुट करोगे तो कितना होगा x प्लस 100 इक्वल्स टू 200 और 300 तो x कितना आ जाएगा यार 300 माइनस 100 200 तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने आ गए नंबर ऑफ चिल्ड्रन आ गए 200। समझ गए सारे? समझ गए? अगला हाउ मेनी अडल्ट विजिटेड द अम्यूजमेंट पार्क दैट डे तो उस केस में आ जाएगा सब बी पार्ट में क्या आ जाएगा नंबर ऑफ अडल्ट्स। नंबर ऑफ अडल्ट्स कितने आ गए भैया 100। अब आगे हाउ मच अमाउंट विल बी कलेक्टेड इफ 250 चिल्ड्रन एंड 100 अडल्ट्स विजिटेड द अम्यूजमेंट पार्क तो बताना इसका आंसर क्या होता 250 बच्चे हैं तो 250 और एक बच्चे की टिकट कितने की है 150 की प्लस 100 अडल्ट्स हैं और उनकी टिकट कितने की है 250। सॉल्व करो 2 0 15 5 75 7 15 2 30 7500 ये कितना हो जाएगा बच्चों 25,000 ये कितना है 37,500 तो 0 0 5 ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 62,500 रुपीज। समझ गए? आ गया नेक्स्ट अगला 11th बहुत आसान है एनसीईआरटी के ये भी क्या बोला है अ गार्डन इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर द गार्डनर ग्रू सैपलिंग्स ऑफ अशोका ट्री ऑन द बाउंड्री ऑफ द गार्डन एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। ठीक है ये जो सैपलिंग है बेटा इसका डिस्टेंस क्या है एक दूसरे से कितने का है 1 मीटर का। समझ गए? अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या बोला है he wants to decorate the garden with rose plants he chose a triangular region inside the garden to grow the rose plant। भाई यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं रोज को ग्रो कर रहे हैं। in the above situation the gardener took help from the students of class 10 they made a chart for it which looks like the given figure। okay चलो based on the above answer the following questions if a is taken as origin भाई a तुम्हारा क्या है ओरिजिन तो मतलब ए क्या हो गया 0,0 और एडी हो गई एक्स एक्सिस ए बी हो गई वाई एक्सिस। समझ गए? अब आगे चलो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। भाई इसके मुझे क्या निकालने हैं कोऑर्डिनेट निकालने हैं। जरा मुझे बताओ पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे पी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 तो क्या हो जाएगा 4,6। क्लियर? समझ गए? अब Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1 2 3 1 2 3,2। समझ गए? अब आगे R के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6,5 निकाल लो कैसे निकाल लोगे। अब आगे फाइंड द डिस्टेंस ऑफ PQ एंड QR। अरे डिस्टेंस निकालना है पहले PQ निकाल लो। PQ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 3 माइनस 4 की होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 की होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 1 और ये हो जाएगा 4 16 प्लस 1 कितना हो गया 17। अच्छा PQ निकल गया। अब क्या निकालना है मुझे QR। QR का डिस्टेंस इन दोनों का डिस्टेंस कितना होगा 6 माइनस 3 की होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 की होल स्क्वायर 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3 की स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 की स्क्वायर 9 प्लस 9 18 कितना हो जाएगा 3√2 यूनिट्स। ये डिस्टेंस निकल गया किसका PQ का और QR का प्लस माइनस ठीक है ना मेरी। अब आगे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द PR इनटू रेशियो 1। अच्छा भाई इसका B पार्ट P क्या है मेरे पास P है मेरे पास क्या है 4,6 और R क्या है मेरे पास 6,5। मुझे क्या निकालना है
मुझे निकालना है क्या, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो इसे किस में करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। समझ गए, किस में करता है, 2:1 में। तो भाई इसको मान लो क्या ये m है, लेट m बी द पॉइंट। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ m, ठीक है भाई, क्या हो जाएगा m के कोऑर्डिनेट, m का जो x हो जाएगा 2 × 6, 2 × 6 12 है ना, 2 × 6 प्लस 1 × 4, सेक्शन फॉर्मूला लगाना आता है, तो 16/3। और इसका जो y है वो कितना आएगा, 2 × 5 10 प्लस 1 × 6 6/2 प्लस 1 16/3। सेम आ रहा है भाई, यही आ रहा है। तो देयरफॉर m कितना आ गया, देयरफॉर m आ गया 16/3, 16/3। सही है, ये आया था। अगला, फाइंड आउट इफ ट्रायंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल और नॉट। अच्छा भाई, PQ निकाल लिया, QR निकाल लिया, अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, PR भी निकालना पड़ेगा, तभी पता लगेगा। PR निकालो भैया, PR निकालना है, P और R का डिस्टेंस 6 - 4 होल स्क्वायर प्लस 5 - 6 की होल स्क्वायर, 6 - 4 2 की स्क्वायर 4 प्लस 1 5 √5 यूनिट्स। समझ गए भाई, क्या ये आइसोसेलेस है क्या, ये तीनों अलग अलग आए तो ये आइसोसेलेस नहीं है, तो नो आइसोसेलेस। समझ गए, समझ गए, कोई भी दो साइड इक्वल नहीं है। अगला 12th क्या बोला है, 12th कहती है एक्टिविटी लाइक्स रनिंग और साइकिलिंग रिड्यूस स्ट्रेस एंड द रिस्क ऑफ मेंटल डिसऑर्डर लाइक डिप्रेशन। रनिंग हेल्प्स बिल्ड एंड्योरेंस, चिल्ड्रन डेवलप स्ट्रॉन्गर बोन्स एंड मसल्स एंड आर लेस प्रोन टू गेन वेट। The physical education teacher of a school has decided to conduct an inter-school running tournament in his school premises. The time taken by a group of students to run 100 meter was noted as follows. ये रहा भाई, जिन्होंने 0 से 20 सेकंड में क्या, इतने बच्चे 8 थे, जिन्होंने 20 से 40 सेकंड में क्या 10 बच्चे हैं, जिन्होंने 40 से 60 सेकंड में क्या 13, ऐसे ऐसे बच्चे थे। बेस्ड ऑन दी अबव आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। What is the median class of the above given data? मीडियन क्लास निकालने इसकी, तो फटाफट से क्या करेंगे, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। इसके बाद यहां पर क्या है, Fi, ये क्लास इंटरवल था। अब Fi क्या है मेरे पास, 8 10 13, 8 10 13, उसके बाद 6, उसके बाद 3। चलो अब मुझे मीडियन निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है, CF। चलो भाई 8 और 10 18, 18 और 13 31, 31 और 6 37, 37 और 3 40, 40। अब क्या निकालूंगा, n/2, n/2 यानी कितना आ गया, 20। कितना आ गया, 20। अब ध्यान से देखो 20 किस में आ रहा है, इसमें से, इसमें आ रहा है 20। तो ये तुम्हारी क्या हो गई, मीडियन क्लास। तो हमारी पहले का आंसर आ गया मीडियन क्लास 40 से 60 पहले का। अच्छा दूसरा बताओ क्या था, फाइंड द मीन टाइम टेकन बाय द स्टूडेंट टू फिनिश द रेस। अब मीन निकालना पड़ेगा, मीन निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा बेटा xi, है ना भाई, xi निकालो। तो 0 से 20 का xi कितना होगा, 10, ये कितना होगा 30, ये कितना होगा 50, ये कितना होगा 70, ये कितना होगा 90। चलो अगली बार क्या निकालते थे, Fi निकालो भाई। 10 × 8 80, 300, 50 × 13 650,
420 फिर कितना आएगा 420, फिर कितना आएगा 270। चलो क्या करेंगे, 0, 7 और 2 9 और 5 14 और 8 22, 2 2 2 और 2 4 और 4 8 और 6 14 14 और 3 17। चलो ये आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये आ गया सिग्मा एफ आई। अब मीन का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 1720 अपॉन 40, कैंसिल, 4 चौक 16 और 4 3 12, कितना आंसर आ गया 43। समझ में आ रहा है, आ रहा है। अगला 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 क्या था, फाइंड द मोड ऑफ द अबव गिवन डेटा। अरे मोड भी निकालना है, तो भाई मोड के लिए सीधा फॉर्मूला होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 13, ये मेरी क्या हो गई मॉडल क्लास। चलो भाई थर्ड, ये इसका और वाला पार्ट था ना, बी का और वाला। अच्छा ये और था कोई, या तो मीन निकालना था या मोड निकालना था, इसका बी पार्ट। अच्छा मोड का फॉर्मूला पता है क्या होता था, क्या होता था L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एक्स, यही फॉर्मूला होता था, सबको याद है। तो ध्यान से देखो, मोड इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ये तुम्हारी मॉडल क्लास है, इसकी लोअर लिमिट 40 है, प्लस F1 क्या होता था याद करो, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास यानी 13। F0 क्या होता था, इससे पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। उसके बाद 2F1 कितना है 13 माइनस F0 10 माइनस F2 6 इंटू H कितना है 20। समझ गए सारे, सॉल्व कर लो इसको भैया। 40 प्लस 13 माइनस 10 3, ये 26 26 माइनस 6 26 माइनस 6 20 20 माइनस 10 10 इंटू 20, इससे ये कैंसिल, 3 दूनी 6 40 प्लस 6 कितना आ गया 46। तो भाई मोड कितना आ रहा है 46, मीन कितना आ रहा था 43। सही है भाई। अगला लास्ट क्या था, हाउ मेनी स्टूडेंट्स टुक टाइम टू लेस देन 60 सेकेंड्स, तो कितने हो जाएंगे, हाँ 13 और 10 23 और 8 31, तो इसका आंसर है 31। ऐसे कितने बच्चे जिन्होंने 60 सेकंड से कम टाइम लिया, तो कितना हो गया 8 प्लस 10 प्लस 13 यानी कितना आ गया 31। समझ गए, आ गया। नेक्स्ट केस स्टडी, अगला 13th क्या था, a rectangular floor area can be completely tiled with 200 square tiles. If the side length of each tile is increased by 1 unit, it would take only 128 tiles to cover the floor. भाई क्या था, मेरे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया है, ओए बोलो मत, कैन बी कंप्लीटली टाइल्ड विद 200 स्क्वायर टाइल्स। मेरे पास एक रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया है, इसमें टोटल 200 स्क्वायर टाइल लग सकती है। समझ गए। अच्छा, इफ द साइड लेंथ ऑफ ईच टाइल इज इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट, अभी मान लो टाइल की जो लेंथ है वो क्या है x है, टाइल की जो साइड है उसकी क्या है x, ठीक है भाई। अभी जब साइड x है तो कितनी टाइल लग रही है बेटा 200। अब इसने क्या बोला, इफ द साइड लेंथ ऑफ ईच टाइल इज इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट। अभी टाइल की जो लेंथ थी, टाइल की जो साइड की लेंथ थी x थी, अब इसने बोला जो नई वाली टाइल है उसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी x प्लस 1। जब लेंथ इतनी हो जाती है तो टाइल लगती है 128। समझ गए। जब लेंथ इतनी थी तो कितनी लग रही है 200, जब लेंथ इतनी हुई तो कितनी लग रही है 128। अब आगे चलते हैं बच्चों। एज्यूमिंग द ओरिजिनल लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ टाइल बी x, चलो भाई मैच हो गया। ओरिजिनल लेंथ टाइल की क्या है x ही है। मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। चलो अच्छा, अगर ओरिजिनल लेंथ x है तो जब साइड की लेंथ x होगी तो टाइल का एरिया कितना होगा, टाइल का एरिया कितना होगा x स्क्वायर, और फ्लोर में कितनी टाइल लग रही थी 200, तो इस केस में हो जाएगा 200 x स्क्वायर। ये क्या हो गया, एरिया ऑफ फ्लोर आ गया। बेटा यहां देखो प्लीज, एरिया ऑफ फ्लोर आ गया। अब इसने बोला
कि अगर साइड की लेंथ को 1 बढ़ा दो तो ये x+1 और x+1 हो गया। अभी एरिया ऑफ टाइल क्या हो जाएगा? अभी एरिया ऑफ टाइल हो जाएगा x+1 की होल स्क्वायर, है ना भाई, स्क्वायर तो भाई। तो अब जब ये वाली साइड होती है तो टाइल्स कितनी लगती है? 128। तो इस केस में भी फ्लोर का एरिया कितना आएगा? 128 इंटू दिस आएगा। ये भी फ्लोर का एरिया, ये भी फ्लोर का एरिया, दोनों को इक्वल रखो। समझ गए? बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन में क्या बोला है? Assuming the original length of each side of tile be x, make a quadratic equation। तो बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व करो उसको बस। ये 200 था, ये 128 था, ये कैंसिल हो जाएगा। 450, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 25 16, ये बच गया 25x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इंटू 16। मल्टीप्लाई करो भाई, 16x स्क्वायर प्लस 16, ये इधर आएगा 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर, 9x स्क्वायर माइनस 32x और माइनस 16। सही है, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सेकंड पार्ट क्या बोला है? फाइंड दी राइट दी कॉरस्पॉन्डिंग। भाई पहले तो सिर्फ यही लिखनी थी, दूसरे वाले में ये लिखनी थी भाई, ये दूसरे वाली हो गई। पहले वाले का आंसर सिर्फ यही था भैया, यही लिखने था। 200x स्क्वायर इज इक्वल टू पहले वाले में सिर्फ रिलेशन लिखनी थी, मेक अ क्वाड्रेटिक। दूसरे वाले में इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना था। अब तीसरे वाले में पढ़ते हैं क्या है। तीसरे वाले में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ टाइल बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो भैया इसका फैक्टर करने हैं, करो भाई इसके फैक्टर। 144 चाहिए ना, तो 144 किसका होता है भाई? 36 और 4 का होता है। इसके फैक्टर करोगे 36 और 4x आएगा, कितना हो गया? 9x कॉमन, x माइनस 4, 4 कॉमन, अबे x माइनस 4 सही है, x माइनस 4 बाहर, 9x प्लस 4 इतना। तो एक बार x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और एक बार, तो x की वैल्यू 4 और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? -4/9। x नेगेटिव नहीं हो सकता, तो नॉट पॉसिबल। समझ गए? x की वैल्यू 4 आ गई, है ना। अब आगे सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व करना यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, तो सॉल्व करते हैं इसको। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता क्या होता है? हाँ हाँ हाँ, इसमें क्या निकालते हैं? डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। इसको यहां रख देते हैं। चलो देखो भाई, इसका बी पार्ट पहले डी निकालेंगे। डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो ये कितना आ जाएगा? 1024। ये कितना होगा? 464 इंटू 9, 576। 1024 माइनस 576 कितना आएगा? 4 8 4 448। क्या 448 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या यार? नहीं, 441 होता है। परफेक्ट स्क्वायर तो आना चाहिए यहाँ पर यार। प्लस होगा 16 माइनस का। अच्छा अब तो ये प्लस हो जाएगा ना। हाँ अब प्लस करेंगे इसको। 6 4 10, 1 7 और 3 10, 1 6 1600। अबे 40 1600 आ गया। अब देखो भाई क्या निकालेंगे इसका? डी। अब डी से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। -b कितना है? 32 प्लस माइनस 1600 अपॉन 2a। a कितना है बच्चों? 9।
तो ये कितना होगा 32 प्लस माइनस 40 अपॉन 18, समझ गए? तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 32 प्लस 40 अपॉन 18 और x इज इक्वल टू 32 माइनस 40 अपॉन 18। तो ये कितना हो गया 40 प्लस 32 72, 72 बाई 18 कितना हो गया 4, और ये कितना हो जाएगा 32, ये हो जाएगा माइनस 8 बाई 18। ये नॉट पॉसिबल, तो आंसर कितना आ गया 4 यार। समझ गए? समझ में आ गया? नेक्स्ट अगला 14th। चलो भाई, बिंगो इज द गेम ऑफ चांस द होस्ट, बिंगो इज द गेम ऑफ चांस द होस्ट हैज 75 balls numbered 1 through 75, each player has a bingo card with some numbers written on it। हर किसी के पास क्या है, एक बिंगो कार्ड है जिसपे कुछ नंबर लिखे हुए हैं। The participant cancels the number on the card when called out a number written on the ball selected at random। भाई क्या होता है, और क्या था कि the host has 75 balls numbered 1 through 75, each player has a bingo card with some number written on it, the participant cancels the number on the card when called out a number written on the ball selected at random, whosoever cancel all the numbers on his her card says bingo and wins the game। भाई इसमें क्या होता है, गेम है, कुछ कार्ड होते हैं उन पर नंबर लिखे होते हैं और होस्ट के पास 1 से लेके 75 तक नंबर होते हैं, वो उस नंबर को बोलते हैं। अगर उसने नंबर बोला 5 और मेरे कार्ड पे 5 लिखा था तो मैं उसे कैंसिल कर दूंगा। अगर मेरे सारे कार्ड कैंसिल हो गए तो मैं जीत जाऊंगा और क्या हो जाएगा, बिंगो हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो होस्ट के पास 75 नंबर होते हैं, जितने बंदे खेल रहे हैं उनके पास कुछ कार्ड होते होंगे, कितने कितने 1 2 3 4 5 5 कार्ड होते हैं, उन पे कोई नंबर लिखा होता होगा। बात सबको समझ में आ गई? खेल समझ में आ गया? नहीं आया? मैं क्या हूं, होस्ट हूं, तुम सबके पास क्या है, 5 कार्ड है। बात समझ में आई? जो तुमने 5 कार्ड लिए उन पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं और मेरे पास कुछ रैंडम नंबर है, 1 से लेके कहां तक है, 75 तक। मैं नंबर बोलूंगा एक, मैंने बोला 5, अब सपोज करो इसके कार्ड पे 5 लिखा हुआ है तो इसने कैंसिल कर दिया। एक कार्ड पे मैं बोलूंगा नंबर 12, इसके दूसरे कार्ड पे क्या लिखा हुआ है 12, तो ये वो भी कैंसिल कर देगी। मैं बोलूंगा नंबर 14, किसी कार्ड पे 14 लिखा होगा वो कैंसिल कर देगा। ऐसे जिसके 5 कार्ड सबसे पहले कैंसिल हो जाएंगे वो जीत जाएगा और क्या हो जाएगा, बिंगो हो जाएगा। समझ गए? अब आगे चलो। The table given below shows the data of one such game where 48 balls were used before Tara said bingo। अब जीता कौन, तारा, लेकिन कितनी बॉल लग गई बोलने में इसको, 48 बॉल्स। समझ गए? टोटल 75 थी लेकिन यूज कितनी हुई, 48। अब आगे चलो। नंबर अनाउंस्ड 0 से 15, 0 से 15 के बीच में जो नंबर है वो कितनी बार अनाउंस हुआ, 8 बारी। 15 से 20 वाला नंबर 9 बारी, पता लग गया। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग, राइट द मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास के लिए मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, CF। चलो भाई निकाल दो। पहला 8, फिर अगला 17, फिर अगला 27, अगला 39 और अगला 48। अब n कितना था यहां पर, 48, तो मैं क्या निकालूंगा, n/2 24 इसमें आ रहा है। तो हमारी जो पहला है मीडियन क्लास जो है हमारी, वो क्या है, मीडियन क्लास हमारी बच्चों है, मीडियन क्लास हमारी है 30 से 45। अब आगे चलो नेक्स्ट। सेकंड क्या बोला इसने, when first ball was picked up what was the probability of calling out an even number। अच्छा, पहली बॉल को पिक्ड किया गया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो क्या हो, इवन नंबर हो। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दो, मेरे पास टोटल बॉल कितनी थी, 75, उनमें से कितनी बॉल पे इवन लिखा होगा, 37 पे 2 4 है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कि वो इवन नंबर होगा ये हो जाएगा 37/75। सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। समझ गए? 37 पे क्या लिखा होगा, इवन। फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डेटा। चलो बात करते हैं मीडियन की। आपको पता लग गया ये क्या है, इसकी मीडियन क्लास। तो भाई ये अलग से बना लेना पहले, इसमें दोबारा इस क्वेश्चन पेपर मत करना आप लोग, मैंने तो यही कर दिया। तो मीडियन क्लास के लिए फॉर्मूला क्या होता था मीडियन का, मीडियन का फॉर्मूला होता था L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी है, 30।
n/2 कितना आया था 24। CF इससे पहले वाली क्लास की कितनी होगी 17। F क्या है 10, H क्या है 15। सॉल्व करो भाई 2 3 24 माइनस 17 कितना होगा 7 7 दिए 21/2 30 प्लस 10.5 कितना आ गया बच्चों 40.5 मीडियन आ गई। समझ गए। अगला क्या निकालना है मोड। मोड का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 इंटू H। L मोड क्लास कौन सी है इसमें ये वाली 45-60 वाली, ये मोड क्लास है। तो मोड क्लास ही है तो इसकी लोअर लिमिट कितनी है 45 प्लस F1 इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 12। F0 होती है इससे पहले वाली 10 2 इंटू 12 माइनस 10 और F2 क्या होती है इसके बाद वाली 9 इंटू 15। चलो कुछ कैंसिल होगा क्या 45 प्लस ऊपर आ जाएगा 2 15 दूनी 30 24 माइनस 10 14 14 माइनस 9 5 5 6 30 45 और 6 51। समझ गए। अगला कुछ और भी था मोड भी निकल गया मिड भी निकल गया। चलो भाई 15th अरे सॉरी ये मेरी 15th है। चलो भाई क्या बोला है अब बैकयार्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। अच्छा एक बैकयार्ड है वो किस शेप का है बेटा एबीसी शेप का है विद राइट एंगल एट बी। बी पे क्या है राइट एंगल। चलो एट बी AB is equal to 7, AB 7 है, BC 15 है। A circular pit was dug inside it such that it touches the walls AC, BC and AB at P, Q and R respectively such that APX गार्डन था इसके अंदर एक सर्कुलर पिट को खोदा गया। ठीक है अब इसके बाद क्या हुआ और जो AP है मतलब ये चीज ये क्या है X। चलो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अच्छा इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ AR इन टर्म्स ऑफ X। AR की लेंथ निकालनी है बच्चों। तो हमने एक बात पढ़ी है क्या लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल होते हैं है ना भाई। सिंस मैं कह सकता हूं AR किसके इक्वल होगा AP के। यहां पे क्या लिखोगे लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है भाई तो इसीलिए क्या हो जाएगा जो AR है वो किसके इक्वल हो जाएगा X मीटर ना X मीटर। अब आगे राइट द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल BQOR। भाई याद रखना ये हमने बहुत करा है। ये BQOR हमेशा कैसा बनता है भैया स्क्वायर बनता है। क्या बनता है हमेशा ये स्क्वायर क्योंकि ये वाला भी एंगल 90 ये वाला भी 90 ये वाला भी 90 तो ये भी क्या होगा 90 होगा और इसकी एडजेसेंट साइड क्या है इक्वल। तो वो रोम्बस जिसकी एडजेसेंट साइड इक्वल हो वो क्या होता है स्क्वायर। अब आगे थर्ड में क्या बोला इसने थर्ड में बोला है फाइंड द लेंथ PC इन टर्म्स ऑफ X। PC की लेंथ निकालो क्या इन टर्म्स ऑफ X एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ X। चलो भाई सबसे पहली बात ये 7 है ये 15 ये 90 है तो यहां पाइथागोरस लग जाएगी। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलो बच्चों AC मुझे नहीं पता AB कितना है बच्चों AB है 7 की स्क्वायर BC कितना है 15 की स्क्वायर। ये हो जाएगा 49 प्लस 225 कितना आ गया 289 हाँ 2 अब भैया 9 और 5 14 1 तो ये हो जाएगा 5 और 2 7 674 आएगा। हम 288 कर रहे हैं क्या कर रहे हैं बनी नो 40 14 1 274 आ रहा है पक्का आना तो भाई 274 आ रहा है
एक बार चेक कर लो, सही है ना? 225 और 49। हाँ सही है, ठीक है भाई। एसी कितना आ रहा है? अच्छा एसी स्क्वायर है ये, तो एसी कितना आएगा? √274। अब 274 तो किसका परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं यार, नहीं होता ना? अच्छा जी, तो इसको किसी और तरीके से भी कर सकता हूं क्या मैं? मुझे क्या निकालना? फाइंड द लेंथ पीसी इन टर्म्स ऑफ एक्स। अच्छा एक बार ये 7 है, ये x है तो फिर वो r भी हो जाएगा 7 - x। ये क्या हो जाएगा? आर बी 7 - x। हाँ ये वैसे आसान पड़ेगा है ना, क्योंकि ऐसे तो बहुत गंदा आ रहा है एसी की वैल्यू। देखो भाई इसको वैसे अगर ये 274 आ गया है, इसे मैं देखो कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता है। 274 को बताना कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं इसका वो करूं प्राइम फैक्टराइजेशन, और ये तो अपने आप में प्राइम नंबर आ गया क्या, है ना भाई? तो भाई एसी इतना आ गया, तो पीसी कितना हो जाएगा बेटा? पीसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो बेटा, √274 - x। समझ गए? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सही है? इतनी बात समझ में आ गई। बट इसको ऐसे ना कर रहे हैं हम, इसको पता कैसे करेंगे? इसमें अपना लेंथ ऑफ टेंजेंस वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, उससे ही ये सही रहेगा। चलो देखो भाई, अब मुझे एक बात का जवाब दो, अगर ए आर एक्स है तो मुझे फटाफट से बताओ आर बी कितना हो जाएगा? ये पूरा 7 था, ये x था, तो ये कितना हो जाएगा? 7 - x मीटर। अब एक बात देखो, क्या देखो, सिंस आर बी और बी क्यू इक्वल होगा, सिंस बी क्यू इज इक्वल टू आर बी, रीजन क्या लिखोगे? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, जो भी मैंने यहां लिखा था यार, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल। तो जो ये बी क्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 7 - x के इक्वल हो जाएगा बी क्यू। बी क्यू जो है वो 7 - x मीटर के इक्वल हो जाएगा। अब बी क्यू 7 - x है, तो इसका मतलब जो QC है वो कितना हो जाएगा? 15 - 7 - x। 15 - 7 8 + x, ये क्या आ गया? QC आ गया। अब QC और PC इक्वल होगा, क्यों? PC इज इक्वल टू QC, क्यों? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स। तो PC तो मुझे नहीं पता, QC कितना आ जाएगा? 8 + x, तो QC आ गया 8 + x। ये बात सबको समझ में आ गई? अब आगे मुझे क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब मुझे x की वैल्यू भी निकालनी है, तो भाई x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्या? 15 के इक्वल कर दो ना, QC + BQ। अब ये देखो, BQ कितना आया था मेरे पास? नहीं 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 नहीं, ये x था, चलो भाई देखो, अब मुझे क्या निकालना है? इसमें x निकालना है। अब देखो भाई, PC कितना? 8 + x है, और AP कितना x? तो भैया देयरफॉर AC कितना हो गया? AC हो जाएगा 8 + x + x, तो AC कितना हो गया? 8 + 2x। अभी यार यहां पे अब AC निकालना ही पड़ेगा, तो भैया हमने सीखा था अभी AC स्क्वायर किसकी इक्वल था? AC स्क्वायर किसके इक्वल था यार? AB स्क्वायर + BC स्क्वायर के। तो AC स्क्वायर, AB स्क्वायर कितना था? 7 का स्क्वायर + 15 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर यानी 8 + 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 49 + 225। चलो तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या बचा मेरे पास? 8 + 2x की होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना था? इसको प्लस कहता कितना आया था? 274 आया था। देखो भाई यहां से 2 बाहर निकाल लो, आसान पड़ेगा। 4 + x की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 274। 2 की स्क्वायर 4 हो गया, 4 + x की होल स्क्वायर 274। 4 6 दा 24, 3 कैंसिल नहीं हो रहा 4 से, नहीं होगा। 4 6 दा 24, और उसके बाद क्या बचेगा? हाँ 3 बचेगा। 4 8 दा 32, 2 गया, 4 5 दा 20। यार बड़ा अजीब सा आ रहा है यार,
4 प्लस एक्स की होल स्क्वायर। अभी इसका स्क्वायर रूट बनेगा, ये तो निकल नहीं पाएगा यार, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रही है भाई। चलो भाई, भाई यही वैल्यू आ रही है और कुछ नहीं भाई, अब जो आ रही है ठीक है। बट जनरली क्या होता है ना बेटा, इतने टफ नहीं देते जनरली सीबीएसई वाले। अब देखो बड़ा इसका मतलब आ सकता है ये भी, मैं इसलिए डाउट कर रहा हूँ कि सीबीएसई वाले कैलकुलेशन ज्यादा टफ नहीं देते हैं। केस स्टडी में 4 नंबर का क्वेश्चन है, ऊपर से अपने आप एक चीज थोड़ी टफ सी दे दी इन्होंने, तो बेटा कुछ गलत नहीं है। अब ये आ रहा है तो आ रहा है। यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 68.5 माइनस 4 आ गई। समझ गए? मैंने प्लस माइनस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि एक्स नेगेटिव हो गई नहीं। अब ये तो या तो जिसको स्क्वायर रूट निकालना आता है वो तो निकाल देना, जिसको नहीं आता बेटा वो यहीं छोड़ देना, ठीक है भाई। तो अब इसे एक काम करो, इसको जब सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, 68.5, ये 0, फिर ये इधर ये जाएगा 8 दा 64, 4 पॉइंट ऊपर गया नीचे, 8 और 8 16। अब यहां कितने का बताना, 16 है ना, 16 3 48, 163 पे करूंगा तो ये जाएगा, ये 2 पे जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 1 2 1 जा 2 और 1 3, तो 6, और यहां पे कितना आ जाएगा 126। ऊपर से 2 0 कॉपी, 162 प्लस 2 ये हो जाएगा 164। अब यहां पर क्या करेंगे, ये है लगभग 12,000, तो किस पे जाएगा, 1600 है ना, 16 5 80, शिक्षण सकते हैं लगभग 6 पे जाएगा। 6 6 दा 36, हाथ में रहा 3, 6 4 दा 24 और 3 27, 2 6 6 दा 36 और 2 38, 3 6 1 दा 6 और 3 9 8 7 6, और इस 7 पे कितना जाएगा, 7 7 दा 49, 4 7 4 दा 28 और 4 28 और 4 32, 3 7 6 दा 42 और 3 45, 4 7 1 दा 7 और 4 11 बड़ा लगभग 7 पे जाएगा। तो ये 8.27 आ रहा है भाई, 8.27, 2 तक निकाल दो, 4.27 x आ गया। समझ गए भाई? अब मुझे क्या निकालना था इसमें, x निकालना था और रेडियस निकालनी थी। अब ध्यान से देखो भाई, ये r है, ये r है, ये भी r है ना भाई। तो मेरे पास BQ कितना आया था, 7 माइनस एक्स, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, तो इसका जो B पार्ट है तो रेडियस हो जाएगी 7 माइनस एक्स, यानी 7 माइनस 4.27, करो माइनस कितना आ जाएगा, 7.00, 4.27, 10 में से 7 गए 3 और 7 2.73 मीटर। समझ गए सारे, पक्का? तो बेटा ये थी तुम्हारी केस स्टडीज जो प्रीवियस ईयर तुम्हारे सीबीएसई के एग्जाम्स में आई थी। समझ गए भाई? तो तुमने लेवल देख लिया, बस एक लास्ट वाली केस स्टडी कह सकते हो यार कि थोड़ा सी इसमें कैलकुलेशन लगी है, बाकी सब तो आसान था। समझ गए भाई? तो अटेम्प्ट कर लोगे। तो केस स्टडी सॉल्व करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट अच्छे से आने से। समझ गए भाई? तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। तो आते रहिए और मैथ्स पढ़ते रहिए, बाय।